दोस्तों एक औरत आती है और एक कमरा किराए पे लेती है और वहां पे रहने लगती है। दोस्तों उसको 2 महीने होते हैं कि वो लोगों से, आसपास के लोगों से पहचान बनाने लगती है, उनके घर आना जाना चालू कर देती है। अब दोस्तों एक लड़की 19 साल की एक घर में अपने माता पिता के साथ रहती है और फिर वो महिला उसी के घर ज्यादा आना जाना लगा देती है। अब दोस्तों जब एक दिन वो लड़की से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो उसको सिलाई मशीन दिलाने के बहाने उसको बाजार ले जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की चली जाती है उसके साथ तो उसको अपने मायके ले जाती है। वहां उसको किडनैप कर लेती है, एक कमरे में बंद कर देती है। फिर दोस्तों वो अपने 2 लोगों जो उसके खास होते हैं, उसके बहुत खास, बहुत पहचान के होते हैं, उनको वो लड़की हवाले कर देती है। आखिर उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ? दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों ये घटना है आगरा की। दोस्तों एक 19 साल की श्वेता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। दोस्तों उसके माता पिता एक जूता फैक्ट्री में काम करते हैं। दोस्तों एक महिला आती है जिसका नाम रागिनी होता है। दोस्तों वो भी उन्हीं के इलाके में एक किराए का कमरा लेती है और उन्हीं के पास रहने लगती है। दोस्तों 2 महीने होते हैं रागिनी को। इसके बाद वो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से पहचान बना लेती है और श्वेता के घर ज्यादा आना जाना शुरू कर देती है। अब श्वेता से जो है वो अच्छी एक दोस्ती बना लेती है। श्वेता सिलाई का काम सीखने के लिए बाहर जाया करती थी। दोस्तों वो जब सीख जाती है, दोस्तों एक दिन रागिनी श्वेता से कहती है कि तुम खुद की एक मशीन खरीद लो और उस मशीन से तुम लोगों का काम करना तो तुम्हारा भी अच्छा खासा काम चल जाया करेगा। लेकिन दोस्तों श्वेता कहती है कि अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं मशीन खरीद सकूं। जब मम्मी पापा की सैलरी मिलेगी तो फिर मैं एक दिन जरूर मशीन खरीद लूंगी। अब दोस्तों रागिनी की नज़र श्वेता पे रहती है और उसको एक दिन जो है बाजार जाने के लिए, यानी मार्केट जाने के लिए, कुछ कपड़े खरीदने के लिए श्वेता से कहती है रागिनी कि मेरे साथ चलो। लेकिन श्वेता जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि माता पिता घर पे है नहीं और मैं अकेली हूँ, घर को इस तरीके से छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों उस दिन जो है वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं होती। दूसरे दिन रागिनी श्वेता से कहती है कि ऐसा करो कि मैं अपने पैसों से तुम्हें सिलाई की मशीन दिला देती हूँ और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे पैसे वापस कर देना और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मशीन दिला देती हूँ। लेकिन दोस्तों उस दिन भी श्वेता इनकार कर देती है कि माता पिता घर में है नहीं और जब जिस दिन उनकी छुट्टी होगी उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम जो है मुझे मशीन दिला देना। फिर दोस्तों रागिनी उसको बातों में उलझा देती है और वो उसके साथ चली जाती है। अब दोस्तों रागिनी श्वेता को अपने मायके ले जाती है और इसके बाद उसको एक कमरे में उसको बंद कर देती है। अब दोस्तों वापस वो रागिनी फिर अपने घर आ जाती है और उसके माता पिता जब शाम को आते हैं तो देखते हैं कि श्वेता घर में नहीं है। तो वो आस पड़ोस के लोगों से, मोहल्ले वालों से पूछते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। अब उसके माता पिता सोचते हैं कि चलो शायद कहीं गई होगी कोई सहेली के साथ तो वो आ जाएगी। लेकिन रात के 10 बज जाते हैं। जब श्वेता घर नहीं लौटती तो वो परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो है तो पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले उसकी फोटो लेते हैं और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देते हैं। अब दोस्तों उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो है रागिनी वहां से निकलकर वहीं चली जाती है जहां उसने श्वेता को किडनैप किया था। अब दोस्तों उसके जो है खास लोग, जो 2 लोग होते हैं, वो बहुत करीबी लोग होते हैं, उनको बुलाती है और श्वेता उनके हवाले कर देती है। फिर दोस्तों दोनों लोग श्वेता के साथ जो है बलात्कार करते हैं। 1 महीना तक उसको किडनैप रखते हैं। लेकिन कैसे भी करके श्वेता एक दिन जो है अपने मौसी को फोन लगा देती है। फोन लगाने के बाद श्वेता सारी जानकारी अपने मौसी को दे देती है। इसके बाद उसकी मौसी जो है उसके माता पिता को बताती है और उसके माता पिता पुलिस वाले को बताते हैं। अब उस नंबर से जिसने श्वेता फोन किया था उस नंबर को पुलिस वाले ट्रैक करते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों उसको वहां से छुड़ाते हैं और फिर जब श्वेता से पूछताछ पुलिस वाले करते हैं तो श्वेता कहती है कि दिन में मुझे सिर्फ एक टाइम खाना देते थे और 2 लोग हर रोज आते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले जो है मेडिकल जांच कराते हैं
उसमें जो है रिपोर्ट आती है कि इस लड़की के साथ हर रोज बलात्कार हो रहा था। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले जो है रागिनी को ढूंढते हैं और कुछ दिन बाद जो है रागिनी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब रागिनी से पूछताछ होती है तो रागिनी अपने उस खास 2 लोगों का नाम बताती है और फिर पुलिस वाले उनको भी पकड़कर एक गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है और फिर उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।